हेलो। हेलो। हाँ जी। जी भगत जी साहब, सत साहिब जी। मैं शिवराज दास बोल रहा हूँ भगत जी सतना से। जी बोलिए। जी ये बोलना चाहता था भगत जी हम्म। कि वीडियो ऑडियो हम जो आपकी सुनते हैं हम्म। तो उसमें तो हमको आपकी पूरी बात सही लगती है। हम्म। तो अब एक तरफ हम हैं और एक तरफ मैनेजमेंट है। हम्म। सेवा भी हम जिस हिसाब से आप बोलते हैं वो भी कर रहे हैं। हम्म। तो हमारे यहाँ के जो कोऑर्डिनेटर हैं हम्म। वो बोले कि देखो हम भी चाहते हैं कि ये जो परमात्मा का मिशन है तो वो शांति रूप से चले। थोड़ा शॉर्ट में बात करना भगत जी, थोड़ा समय कम है। जी जी जी। हम्म। तो वो ये बोले कि यदि ये शंका तो सिर्फ मिट सकती है परमात्मा से मिलने के बाद। हम्म। तो यदि आप चाहते हैं तो आप और पवन भाई दोनों जाके मिल लें उनसे, पवन भगत जी और आप दोनों। हम्म। तो मैं ये बोलना चाहता था कि यदि आप चलना चाहें साथ में तो चल सकते हैं। देखो भगत जी, ऐसा है, पेट में दर्द आपके है तो साथ में पवनदास इंजेक्शन क्यों लगवाए? अच्छा जी जी जी। आपको अगर शंका है तो आप जी जा सकते हैं, मैंने तो आपको मना थोड़ी ना किया है। नहीं नहीं ठीक है भगत जी। नहीं वो ये बोले कि यदि उनको भी जाना हो तो उनको भी संशय मिट जाएगी कि ये मतलब जो सिस्टम है वो गलत है कि सही है। ये किसने कह दिया कि पवनदास को संशय है कि सिस्टम सही है या गलत है? वो तो है ही गलत। जी जी जी। संशय कहाँ बता रहा हूँ? मैंने कभी कहा कि मुझे शंका है? मैं तो ये कह रहा हूँ ये तो टोटली भ्रष्ट है, धरती पे जीता जागता काल का एजेंट है। मैं तो बिल्कुल जी 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 100% मैं तो श्योरली बता रहा हूँ। संदेह की कौन सी बात हो गई इसमें? जी भगत जी। तो बस वही मैं सोचा कि मतलब वो हमसे बोले कि यदि तुमको ये लगता है तो तुम जाके परमात्मा से मिल लो, और यदि वो भी चाहते हैं तो वो भी मिल सकते हैं, क्योंकि परमात्मा तो ये जो ऑडियो में कहते हैं कि वो मेरे घर भी आ सकते हैं, मुझसे मिल सकता है एक बार, और दोनों बैठ के आपस में सब मिले और प्यार से रहे सब लोग। ये तो आपका विषय है भगत जी, या उन कोऑर्डिनेटरों का विषय है, उनको भी हो सकता है शंका होगी। अच्छा जी। तो ये तो आप लोगों का विषय है, आप लोग मिल सकते हैं, इसमें मुझसे पूछने की कौन सी बात है? जी 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 भगत जी। नहीं मैं ये सोचा कि हम भी आपके साथ में हैं, क्योंकि साथ में तो रहते हैं, आपकी सेवा करते हैं जो जो भी आता है आपका सिस्टम से। तो वो बोले कि यदि आप उनसे बात हो जाए तो एक बार उनसे बात कर लो, यदि आप जाना चाहते हैं तो आप चले जाओ, वो जाना चाहते हैं तो वो भी जा सकते हैं साथ। नहीं नहीं, मेरे लिए जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जी जिसको शंका हो, जिसको ज्ञान समझ में नहीं आया हो, या जो आदमी सही और गलत का फैसला करने में सक्षम नहीं हो ज्ञान आधार जी से, जी उस व्यक्ति को आज गुरुजी से हिसार जेल में मिलने की जरूरत पड़ेगी। बाकी जी तो जी परमेश्वर ने सारा सब कुछ निष्कर्ष निकाल के दिया हुआ है। जो बुद्धिमान जी भगत होगा, जिसको परमेश्वर का ज्ञान होगा, वो जी उस परमेश्वर को नाराज नहीं करेगा इस तरीके से हिसार जेल में जाके उनसे मिलके और इन तमाम सवालों के जवाब लेके। जी जी आज तो आप मिल लोगे गुरुजी से, जी आज तो आप ये कंफर्म कर लोगे कि कौन सही है और कौन गलत है। ये जी तो काल भगवान का लोक है। ये कल को जब गुरुजी जाएंगे यहाँ से सतलोक सदा सदा के लिए, जी लफड़े तो उसके बाद भी होंगे यहाँ पे, फिर कहाँ जाओगे? जी। हाँ वो भी सही भगत जी। तो शंका आपको भगत जी, आपकी मर्जी है, आप जाना चाहें जा सकते हैं। जी बाकी जी आपकी कोई मिलाई तो कोई होने वाली है नहीं, ये तो एक लॉलीपॉप है। आपको वहां पे रोहतक में जाके बैठा देंगे और वहां कहेंगे कि अब शाम को 4 बजे गुरुजी का फोन आने वाला है, लो जी गुरुजी से बात कर लो। आप वहां पे वो 1.5 फुट का जो रिसीवर है मोबाइल का या उसका फोन का, आप उसको पकड़ के बैठ जाओगे वहां पे कबूतर की तरह। सामने से जी कोई कौन बोल रहा है, चाहे कोई भी आदमी बोल रहा हो, आप उसको कहोगे हाँ जी गुरुजी, दंडोत गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। सामने चाहे कोई शराबी बोल रहा हो, लेकिन आपने तो उसको अपना गुरु बना लिया ना। मोबाइल में आपको दिखाई दे रहा है नहीं कि सामने आपका गुरु बोल रहा है। भगत जी, मैं उनसे मेरी बात हुई है कि मैं उनसे जेल में जाके मिलूंगा जब तक मैं नहीं देखूंगा उनकी अपनी आंखों। भगत जी आप उड़ीसा के राज्यपाल हो गए जो आपको स्पेशली ये लोग जेल में जाके मिलवाएंगे गुरुजी से? आप हो क्या?
अच्छा जी। आप हो क्या, आप इन लोगों के लिए आप मुझे ये बताओ पहले। आप कोई मध्य प्रदेश के गवर्नर हो, कोई सीएम हो, वहां के कोई मतलब जिला कलेक्टर हो क्या आप, जो आपको ये लोग मिलवाएंगे? इनका स्वार्थ क्या है मतलब आपको मिलवाने से? जी जी जी, नहीं तो मुझसे तो यही बोले कि हम आपको मिलवा सकते हैं, आपसे क्या, इसीलिए। ये तो हर किसी से यही बोलते हैं, और फिर बेचारे को ले जाके वहां पे गुरुजी के कलियुगी परिवार वालों के चरणों में पटक देते हैं। एक दो दिन वहां पे हराम के टूक तोड़ो, फिर बोलेंगे भाई गुरुजी का फोन आने वाला था वो कैंसिल हो गया, अब गुरुजी का 15 दिन बाद फोन आएगा, अब अपने घर पे जाओ। जी जी जी, तो यदि ऐसा होगा तो इनकी असलियत तो हमको भी पता चल जाएगी कि आखिर ये करते असलियत क्या आपको है। पता चल भी जाएगी तो भी आपको यकीन नहीं हो पाएगा भगत जी। नहीं हो जाएगा असलियत भगत आपको अगर पता करनी है तो असलियत के लिए आपको घुटने तोड़ने की जरूरत नहीं है। असलियत पता करो तो परमेश्वर के ज्ञान आधार से करो। जी ऐसे जी कोई असलियत पता थोड़ी होती है कि मैं वहां रोहतक चला जाऊंगा, मेरी बात नहीं होगी। तो अगर आपकी बात नहीं हो पाई, आप रोहतक चले गए, आपको गुरु जी से नहीं मिलाया, तो आपको कौन सी हकीकत सामने आ गई? ये बोल देंगे भैया आप वो जेल से कोई सिस्टम आ गया वैसा, अभी बात नहीं हो पा रही गुरु जी की, 15 दिन बात होगी। तो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें कौन सी इनकी असलियत सामने आ जाएगी? उसमें ये हो जाएगा कि जो आप कह रहे हैं वो वही सत्य है, बाकी वो जो कह रहे हैं वो सब गलत है। अगर आपको लगता है कि अगर ऐसी ऐसी घटना हो गई उसके बाद आपको यकीन हो जाएगा कि पवन दास जो कह रहा है वो सत्य है, तो आप भगत जी जी आप अपने दिमाग को चेक कीजिए पहले, आप अपने ज्ञान को चेक कीजिए पहले। अगर ऐसा जी हो जी गया तो आप कहते हो कि पवन दास बिल्कुल सही है, तो पवन दास तो फिर जी सही हुआ ना, क्योंकि ऐसा ही होगा जी। आपके पास में, आपके साथ में ऐसा ही होगा। अच्छा जी। आपको डायरेक्ट कौन मिला देगा? गुरुजी पे देशद्रोह का मुकदमा है, एंटी नेशन का, चंडीगढ़ हाई कोर्ट में चल रहा है। गुरुजी से मिलने के लिए हाई कोर्ट से स्पेशली परमिशन लेनी पड़ती है, और हाई कोर्ट आपको गुरुजी से मिलने के लिए परमिशन उस समय देगा जब आपके पास में गुरुजी से मिलने का कोई ठोस रीजन होगा। आप कहोगे जी मैं अच्छा तो जी। उनका चेला हूँ, मध्य प्रदेश का हूँ जी, हमारी संगत में ऐसे ऐसे चल रहा है इसलिए मैं गुरुजी से पूछना चाहता हूँ। वो कहेंगे तेरे जैसे तो लाखों चेले हैं उनके, हम तेरे बाप के नौकर हैं जो सारा दिन तुम लोगों को मिलाते रहेंगे। जी 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 भगत जी। भगत जी ये नादानी को जो है थोड़ा साइड में रखो, परमेश्वर के ज्ञान को आधार बनाओ। ये कीमती समय है, इसको या तो सेवा में लगाओ या इसको परमात्मा की भक्ति में लगाओ। ये सच और झूठ के नहीं चक्कर में अगर आप नहीं पढ़ोगे ना इस तरीके से, जी जी और आप गुरुजी से जाके आप क्या बोलोगे वहां पे? आप मुझे ये बताइए कि अगर मान लीजिए आपकी गुरुजी से जेल में मिलाई हो गई, जी। तो आप गुरुजी से क्या बोलोगे? आप मुझे ये बताओ पहले। तो यही पूछोगे भगत जी की जो सिस्टम आपका है तो ये जो गलत कर रहे हैं गुरु जी, तो अब हम क्या करें, हम किस तरफ जाएं? तो गुरुजी ये कहेंगे कि नादान, मैंने जो 27 साल से मैंने जो सत्संग करके छोड़ रखे हैं कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो क्या मैंने अचार डालने के लिए दिए थे सत्संग? फिर क्या जवाब दोगे? जी तो बोलूंगा कि गुरु जी अब जैसा आप आदेश दें वैसा करूंगा मैं। फिर वो तो मूर्खता हो गई, वो तो मूर्खता हो गई। गुरु ने सत्संगों में कह दिया कि शराब नहीं पीनी, और आप वहां जाके जी कहोगे कि गुरुजी शराब पीनी है कि नहीं पीनी, और गुरुजी कहते बेटा शराब पी लो, और आप शराब पीने लग जाओगे, तो आप तो नरक में गए ना। जी जी जी। चलिए ठीक है, तो इसका मतलब ये भगत जी कि यदि मुझसे मिलने नहीं जाएगा तो फिर हम दोनों के प्रति षड्यंत्र रचा जा रहा है। ऐसा है भगत जी, अगर इस तरह से अगर गुरुजी से मिलके अगर अपनी शंकाओं का समाधान करवाओगे तो 20 लाख की संगत है। गुरुजी तो जी तुम्हारी शंकाओं के समाधान में लगे रहेंगे फिर इस तरीके से। आगे क्या, जी जी। आगे का रास्ता क्या फिर मतलब की खाक बताएंगे फिर गुरुजी? हाँ वो भी सही है। ये तो भगत जी मंद बुद्धि वाली बात है जो आप कर रहे हो, ये नहीं करनी चाहिए इस समय। परमेश्वर ने ज्ञान जी दिया है और सच और झूठ आपके सामने है। हम सत्सेवकों जी। ने कौन सी कमी छोड़ दी आप लोगों को ये सबूत दिखाने में, ये प्रमाण दिखाने में? नहीं, प्रमाण प्रमाण तो तो आपने फिर बिल्कुल और क्या सही देखना दिखाया। चाहोगे? फिर गुरुजी कौन सा आपको छाती फाड़ के दिखा देंगे हिसार जेल में? नहीं, जब वो ये गुरुजी बरवाला कांड के बाद में जाते जाते खुद बोल गए अपने वीडियो में, पूरे देश और दुनिया के सामने, किसी दो आदमी के सामने नहीं बोला, पूरी मीडिया के सामने लाइव गुरुजी ने बोला है कि भैया मुझे आश्रम में रोक के रखा हुआ था, और ये कमांडो मेरे नहीं है, ये राष्ट्रीय सेवा समिति के हैं, और ये राष्ट्रीय सेवा समिति मेरी नहीं है। इसके बाद भगत जी और क्या सुनने जा रहे हो आप वहां पे गुरुजी से? क्या गुरुजी की बातों में आपको दोगलापन नजर आ रहा है क्या, जो गुरुजी वहां जाओगे तो आपको कुछ और बोलेंगे? नहीं नहीं, दोगलापन तो नजर नहीं आता भगत जी, उस लेकिन क्या परमेश्वर हुआ की कि नजरों से ध्यान रखना, सदा सदा के लिए परमेश्वर की नजरों से दूर हो जाओगे। पहली बात तो आपको मिलने का मौका ही नहीं मिलेगा, मैंने आपको पहले बता दिया, आपको राज्यपाल तो हो नहीं एमपी के। जी 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 पहली बात तो आप जैसों को कोई मिला ही नहीं होगी वहां पे भगत जी, किसी भी सूरत में। जी जी उनके पास सिर्फ एक छोटा सा हथियार है,
शाम को 5 बजे गुरु जी का फोन आएगा, आ गया तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। वो किसका फोन है, किसका नहीं है, सामने कौन बोल रहा है, आप तो पकड़ के उस माइक को कबूतर की तरह गुरु जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है गुरु जी, बिल्कुल गुरु जी, वो गुरुद्रोही है गुरु जी, हम आज के बाद उससे कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है गुरु जी, बस ये बात करके आ जाओगे, आपकी ऑडियो को संगत में डाल देंगे, 10 भाई बहन और भ्रमित हो जाएंगे, उसका पाप और लगेगा आपके ऊपर। बाकी आपकी मर्जी है, ये रास्ता पड़ा भगत जी सार का, इन लोगों के साथ जाओ चाहे अकेले जाओ, आपकी मर्जी। जी जी जी, ठीक भगत जी। सत साहिब। जी सत साहिब।